हड़कंप मच गया। विदेशी फ्लाइट ने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अनुमति मांगी है। दिल्ली एटीएस से भी अनुमति मांगी गई है, लेकिन अभी तक इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति यहां पर नहीं दी गई। इस पैसेंजर विमान के पीछे सुखोई विमान को लगाया गया है। ईरानी पैसेंजर विमान अब चीन की तरफ जा रहा है और जयपुर एयरपोर्ट को भी इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि बम की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। जयपुर में ये लैंडिंग मांगी गई थी। जोधपुर बेस से रवाना किया गया था विमान, सुखोई विमान को रवाना किया गया था, जो कि फिलहाल इसके पीछे लगा हुआ है, इस विमान के पीछे, जो कि ईरान से पहुंचा है। लेकिन अब चीन जा रही है ये पूरी की पूरी जो फ्लाइट है, और तेहरान से चीन अब इसको भेजा जा रहा है। जब इसको अनुमति यहां पर नहीं मिली, दिल्ली में लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली, उसके बाद अब चीन इसको भेजा जा रहा है। जयपुर में भी लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली थी। आपको बता दें, दिल्ली एटीएस से भी अनुमति मांगी गई थी, लेकिन अभी तक इमरजेंसी लैंडिंग की कोई अनुमति यहां पर नहीं दी गई है। और इस पैसेंजर विमान के पीछे सुखोई विमान को लगाया गया है। ईरानी पैसेंजर विमान अब चीन की तरफ जा रहा है और जयपुर एयरपोर्ट को भी इसकी जानकारी फिलहाल दे दी गई है। हालांकि बम की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। तो अनुमति नहीं मिलने के बाद अब चीन की तरफ इस विमान ने अपना रुख कर लिया है। जोधपुर बेस से रवाना किया गया है इसके पीछे एक सुखोई विमान भी, ताकि उस पर निगरानी रखी जा सके। लेकिन फिलहाल चीन की ओर अब ये फ्लाइट पैसेंजर्स को लेकर जा रही है। बम की खबर इसमें मिली थी, हालांकि उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद से जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद और अलर्ट दिख रहा है, और ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम लगातार यहां पर किए जा रहे हैं। और यही कारण है कि सुखोई विमान को अब उसके पीछे लगाया गया है। जोधपुर बेस से इसको रवाना किया गया है। आपको बता दें, जो सुखोई विमान है और उसी फ्लाइट के पीछे इसको अब लगाया गया है। हालांकि अब आपको बता दें, तेहरान से सीधे चीन जा रही है। इससे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर रुकने की अनुमति इसकी ओर से मांगी गई थी, लैंडिंग की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन अनुमति नहीं मिली क्योंकि बम का शक था। लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी तक इसकी नहीं हुई है। और जयपुर में भी लैंडिंग की अनुमति जब मांगी गई, वो भी नहीं मिली। उसके बाद अब चीन की तरफ इसका रुख कर दिया गया है। यानी कि तेहरान से ये फ्लाइट अब सीधे, जो पैसेंजर फ्लाइट है, वो सीधे अब चीन की तरफ जाएगी और उसके पीछे एक सुखोई विमान को भी लगाया गया है। बम की यहाँ पर कोई पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा मालूम पड़ रहा था कि कहीं बम का शक भी जताया जा रहा था। हालांकि बम की आधिकारिक पुष्टि अभी तक किसी भी तरीके की नहीं हुई है। दिल्ली में लैंडिंग की अनुमति इस फ्लाइट की ओर से मांगी गई थी, लेकिन जब लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली तो अब सीधे चीन की तरफ ये तेहरान से आया हुआ विमान अब जाएगा, जिसके पीछे एक सुखोई विमान भी लगा दिया गया है, जिसने जोधपुर से उड़ान भरी है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां अब लगातार इसके बाद सतर्क हो गई हैं और अलर्ट मोड पर हो गई हैं। चीन जा रही है फ्लाइट, आपको बता दें, बम की खबर इसमें मिली थी, जिसके बाद से ये कदम उठाना पड़ा और एक सुखोई विमान भी उसके पीछे लगाना पड़ा है। दिल्ली में लैंडिंग की अनुमति इसको मिली नहीं, उसके बाद जयपुर में इसने अनुमति मांगी, लेकिन वहां पर भी जब लैंडिंग की अनुमति नहीं मिलती है, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट मोड पर आ जाती हैं। सुखोई विमान इसके पीछे भेजा जाता है, क्योंकि अब तेहरान से ये फ्लाइट सीधे सीधे चीन की ओर जा रही है। और संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। संदीप, और क्या डिटेल्स सामने आ रही हैं? क्या फ्लाइट अब सीधे चीन की ओर जा रही है? बिल्कुल, जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो परमिशन भारत में की जानी थी वो परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि एक प्रोसेस होता है कि किसी भी इस तरीके का एयरक्राफ्ट जो कि भारतीय सीमा में अगर प्रवेश कर चुका होता है और उसके बाद उसको उस जगह पर लैंड करने की परमिशन नहीं होती है, तो बाकायदा भारतीय वायुसेना की तरफ से एयरक्राफ्ट जो है उनको लेके उनको जो है रास्ता दिखाते हुए भारतीय हवाई सीमा से बाहर छोड़ के आते हैं। तो अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक सुखोई को विमान जो है, इस एयरक्राफ्ट को, जो महान एयरलाइंस का जो विमान है, उसको एस्कॉर्ट करते हुए लेके गया है। और बताया जा रहा है कि इस वक्त भारतीय जो वायु से जो सीमा है, यानी एयर जो हमारी सीमा है, उससे जो है वो बाहर लेके गया है। तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, जब भी कोई ऐसा एयरक्राफ्ट जिसको कि देश में परमिशन ना मिले और ऊपर से इस चीज को लेकर परमिशन मिल रही थी कि उसमें बम की खबर है और उसको जो है नीचे लैंड कराना है, तो उसी के चलते जो है एक एसओपी होती है। और जब लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली है तो भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट उनको एस्कॉर्ट करते हुए भारतीय वायु सीमा से बाहर कर देते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, लगातार जब भी इस तरह की कोई गतिविधियां हुई हैं, जब कोई अनवांटेड एयरक्राफ्ट या इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म भारतीय सीमा में बिना किसी परमिशन के अंदर आता है, तो एक एसओपी के जरिए उनको एस्कॉर्ट करके भारतीय सीमा से बाहर धकेल दिया जाता है। और वही इस वक्त हुआ है। बताया जा रहा है कि सुखोई को यहाँ से जो है भेजा गया था एस्कॉर्ट करते हुए भारतीय सीमा से बाहर निकालने के लिए। जी बिल्कुल, इसको एस्कॉर्ट करते हुए ले जाते हुए तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी कहाँ पर पहुंचा हुआ है संदीप ये विमान? देखिए, अभी फिलहाल बहुत ज्यादा जानकारी नहीं
ये इस वक्त एग्जैक्टली किस जगह पर ये एयरक्राफ्ट मौजूद है, लेकिन जो एसओपी के तहत ये जरूर सुनिश्चित किया गया कि इस तरीके से कोई भी विमान जिसको कि भारत में उतरने की परमिशन नहीं दी गई है, वो भारतीय एयर स्पेस से जितनी जल्दी हो सके उसको बाहर निकाला जा सके, क्योंकि एक बम की खबर इस एयरक्राफ्ट में है। और अगर ऐसा एयरक्राफ्ट जितनी देर तक भारतीय सीमा में रहेगा उतनी देर तक ये भारत के लिए भी खतरा बना रहेगा। लिहाजा कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इसको भारतीय सीमा से बाहर निकाला जा सके। अभी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन साझा नहीं की गई है कि कितने बजे इस एयरक्राफ्ट को जो भारतीय समुद्री सीमा जो एयर जो स्पेस है उससे कहाँ लेके जाया गया, कब निकाला गया है, इसकी जानकारी भी फिलहाल साझा नहीं की गई है। लेकिन इतना तय है कि ये सेफ्टी सिक्योरिटी का मामला है देश के, और एक एसओपी के तहत इस तरीके से भारतीय जो हवाई सीमा है उससे इस एयरक्राफ्ट को बाहर निकाला गया है। और जी, यहाँ पर तस्वीर भी हम लगातार संदीप दिखा रहे हैं दर्शकों को किस तरीके से यहाँ पर एस्कॉर्ट करता हुआ सुखोई विमान ताकि जो तेहरान से जो विमान आ रहा है, जो पैसेंजर विमान आ रहा है जिसमें बम है ऐसा कहा जा रहा है, हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, उसको एस्कॉर्ट करता हुआ और कोशिश ये की जा रही है कि ये भारतीय हवाई सीमा से बाहर चला जाए। लेकिन इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों की अभी क्या तैयारी है संदीप? देखिए, एक प्रोसेस मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके प्रोसेस है, अगर हम लोग बात करें कभी भी कोई ऐसा अनवांटेड एयरक्राफ्ट भारतीय सीमा में दखल एंट्री करता है तो उसका जो परमिशन होता है वो परमिशन एटीसी ग्रांट करता है। अगर एटीसी ने परमिशन नहीं दिया, पायलट से बात करने के बाद उसको परमिशन नहीं मिला, और यहाँ तक कि तेहरान और चाइना जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे ले जाया जा रहा है, वहाँ पे भी कोई संपर्क नहीं साधा जाता, तो एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल किया जाता है। क्योंकि कोई भी ऐसा अनवांटेड फाइटर या अनवांटेड जो एरियल जो अपने सिस्टम्स हैं उसको तब तक जो है मॉनिटर किया जाता है। मॉनिटर करने के बाद इस एयरक्राफ्ट को सीधे तौर पर जो एसओपी है उसी के तहत 2 एयरक्राफ्ट स्क्रैम्बल किए जाते हैं। 2 एयरक्राफ्ट स्क्रैम्बल करने के बाद एक एयरक्राफ्ट उस एयरक्राफ्ट के बिल्कुल बगल में आके खड़ा हो जाता है। पीछे से जो है उसको टारगेट करके रखते हैं और जल्द से जल्द निकाल जाता है। बिल्कुल, और यहाँ पर इसी को भारतीय सीमा से बाहर निकालने की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है, क्योंकि बम की खबर मिली थी। इसके बाद आपको बता दें इसको लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली। दिल्ली में लैंडिंग की परमिशन इस फ्लाइट की ओर से मांगी गई थी जो कि तेहरान से सीधे आ रही है, और उसके बाद राजस्थान में जब मांगी गई तो वहां पर भी जब इजाजत नहीं मिली, उसके बाद अब सुखोई विमान इसके पीछे भेजा गया है जो इसको एस्कॉर्ट करता हुआ भारतीय सीमा से बाहर का रास्ता जरूर दिखाएगा, ताकि चीन की तरफ इसका रुख साफ तरीके से हो सके और किसी भी तरीके की गतिविधि भारत के अंदर ना हो सके। तो लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संदीप इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं। संदीप, और क्या डिटेल सामने आ रही है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है बेहद चुनौतीपूर्ण भी जरूर होती होगी। बिल्कुल, देखिए वैसे तो भारतीय वायुसेना के लिए ये कोई बहुत ज़्यादा चुनौती वाला काम नहीं है, क्योंकि ये इनके एसओपी में आता है। क्योंकि इनका काम ही है, भारतीय वायुसेना का काम ही है कि अपनी जो हवाई सीमा है उसकी सुरक्षा करना, और उसी के चलते जो है इस तरीके का ऑपरेशंस को अंजाम दिए जाते हैं। ये आम नॉर्मल सा प्रोसेस है। और अगर हम लोग इस प्रोसेस की बात करें कि कोई भी भारतीय सीमा के अंदर अगर कोई एयरक्राफ्ट आकर खड़ा हो जाता है या जिसको परमिशन नहीं मिलती लैंड करने के लिए, उनकी जिम्मेदारी एयरफोर्स की होती है कि जितनी जल्दी से जल्दी उस एयरक्राफ्ट को, क्योंकि अभी तक नहीं पता है कि उस एयरक्राफ्ट में आखिर किस तरीके के बॉम्ब की खबर है, क्या उसको अगर परमिशन नहीं मिली है चाहे दिल्ली में चाहे जयपुर में, तो इसका मतलब ये साफ है कि वो भारतीय सीमा पर, वो भारतीय ज़मीन पर उतरने के लिए उपयुक्त नहीं था, इसीलिए परमिशन नहीं दिया गया। और यही वजह है कि अब एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, उसके तहत उस एयरक्राफ्ट को एस्कॉर्ट करके लेके जाया गया है भारतीय सीमा से बाहर। और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर इसकी बात करें, कभी भी कोई अनवांटेड एयरक्राफ्ट आता है तो सबसे पहले 2 एयरक्राफ्ट स्क्रैम्बल होते हैं नियर बाय किसी भी एयरबेस से, और उसके बाद दोनों एयरक्राफ्ट जो अनवांटेड एयरक्राफ्ट है वो उसके नज़दीक जाकर उसे रेडियो कॉन्टैक्ट से संपर्क करते हैं और उनको कहा जाता है अपनी पहचान बताइए, और उसके बाद आपको उनको ये कहा जाता है कि आपको यहाँ पे उतरने की परमिशन नहीं है तो आपको बाहर जाना होगा। और अगर इसी तरीके से दूसरा एयरक्राफ्ट बताया जाता है कि पीछे उसके रहता है, वो टारगेट करके रखता है, क्योंकि कुछ नहीं पता कि एयरक्राफ्ट के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह की सिचुएशन है, और जब तक वो भारतीय सीमा पे रहेगा तब तक भारतीय लोगों को भी नुकसान हो सकता है। लिहाजा एक प्रोसेस के तहत सुखोई इस एयरक्राफ्ट को एस्कॉर्ट करते हुए भारतीय सीमा से बाहर ले गया है।
बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से एस्कॉर्ट करता हुआ अब चीन की तरफ इस विमान का रुख हो गया है, लेकिन सुखोई विमान भी साथ साथ इसके पीछे है और पूरी भारतीय वायुसेना फिलहाल यहां पर अलर्ट पर दिख रही है। लेकिन संदीप, वो कौन से पैमाने होते हैं जिससे कि अनुमति मिल जाए, जो बाहर का विमान होता है उसको अगर भारत में लैंडिंग करनी होती है, उसके लिए क्या यहाँ पर पैमाने निश्चित हैं? देखिए, कभी भी कोई भी एयरक्राफ्ट अगर मूव करता है तो उसके डेस्टिनेशन डिसाइडेड होते हैं कि किस डेस्टिनेशन पे उसने जाना है। और जितने भी ऐसे एयरक्राफ्ट चाहे अगर वो भारतीय सीमा से होते हुए जाते हैं, रूट टू इंडिया होते हैं, तो जैसे ही भारतीय सीमा में घुसते हैं तो उनके जो नंबर्स होते हैं फ्लैश होने लगते हैं। बेहद बड़ी खबर यहाँ पर जरूर है ये, क्योंकि जब तक ये विमान बाहर तक नहीं पहुंच जाता भारतीय सीमा से, तब तक बेहद अहम ये